हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अर्बन एजुकेशन। हम क्वेश्चन नंबर 2 का नेक्स्ट सम कर लेते हैं। यहाँ पे दिया है आपको सम ऑफ 0 इज 2 एंड प्रोडक्ट ऑफ 0 इज √5। ठीक है, यहाँ पे मैं सबसे पहले लिख देती हूँ क्या है हमारा। सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू है 0 और उसके बाद में हमारा जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वो कितना दिया है आपको, √5। अब सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू क्या है हमारा फॉर्मूला, -b/a। तो ये कितना हो जाता है हमारा, 0 इक्वल्स टू -b/a। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी, b की वैल्यू हो जाएगी आपकी 0। उसके बाद में इसके नीचे कुछ नहीं है, इट मीन्स दैट a की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 1। उसके बाद में हम क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ 0 इक्वल्स टू क्या हो जाता है, c/a। प्रोडक्ट ऑफ 0 कितना दिया है आपका, √5 इक्वल्स टू c। c अब c/a, a कितना है आपका 1 है ऑलरेडी, तो देयरफॉर c की वैल्यू आपकी कितनी हो गई है, √5। ये आपका a b c रियल नंबर्स निकल गए। तो हम हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप ये डायरेक्ट भी लिख सकते हो। ये हमारा ax² हो जाता है, ये bx हो जाता है प्लस c। a कितना निकला हमारा 1 निकल गया है, तो ये हम नॉर्मल x² लिखेंगे। प्लस b की वैल्यू कितनी आई है आपको 0, मतलब कुछ भी नहीं, 0 मल्टीप्लाइड बाय x में लिख देती हूँ। 0 मल्टीप्लाइड बाय x मतलब वैल्यू 0 ही होने वाली है। और c की वैल्यू आपकी √5। तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाता है, x² प्लस √5। ये आपका रहा आपका इक्वेशन। चलिए नेक्स्ट सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया है आपका, -1 एंड 1, मतलब सबसे पहले यहाँ पे हम लिख देते हैं सम ऑफ 0 इक्वल्स टू 1। ये रहा आपका 1। और उसके बाद में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू क्या है आपका, 1 है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले सम ऑफ 0 क्या लिखते हैं हम, सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू -b/a। तो ये रहा आपका 1 इक्वल्स टू -b/a। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन या फिर नॉर्मल इक्विवेलेंट वैल्यू हमारी b इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -1। उसके बाद में a की वैल्यू, इसके नीचे कुछ नहीं है 1 के नीचे, मतलब ये भी आपका कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। अब उसके बाद में हम क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है आपका, c/a। ये भी आपका 1 ही है, 1 इक्वल्स टू c/a। तो देयरफॉर c की वैल्यू क्या होगी आपकी, इज इक्विवेलेंट टू 1। तो ये a b c आपके निकल गए। अभी हमें क्या लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है आपका, ax² प्लस bx प्लस c। तो ये हो जाएगा आपका, a की वैल्यू 1 है, मतलब x² ही हो जाएगा। b की वैल्यू अभी कितनी है आपकी, -1 मल्टीप्लाइड बाय x। यहाँ पे मैं वैल्यू डाली दे देती हूँ। प्लस c की वैल्यू कितनी है आपकी, 1 ही है। तो ये हो जाएगा x² प्लस माइनस हो जाता है माइनस, और ये रहा आपका +1। तो ये रहा आपका इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे -1/4 एंड +1/4। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सम ऑफ 0, सम ऑफ 0 कितना है, -1/4। वैल्यूज हम डेटा गिवन डेटा लिख रहे हैं, और यहाँ पे कितना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ 0 कितना है, 1/4। अब सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू क्या है आपका, -b/a। तो ये हो जाता है आपका -1/4 इक्वल्स टू कितना, -b/a। अब ये दोनों साइड में क्या है, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a इक्वल्स टू कितना आ जाता है आपका 4। नीचे की वैल्यू देख लीजिए आप, ये a इक्वल्स टू कितना है 4, और b इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब उसके बाद में हमें क्या निकालना है, प्रोडक्ट
प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल्स टू क्या है, सी अपॉन ए। तो ये भी प्रोडक्ट हमारा 1/4 दिया है, सी अपॉन ए की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है, तो देयरफॉर सी इक्वल्स टू कितना हो जाता है, 1। एबीसी की वैल्यू आपके पास आ गई है, तो आप क्या लिख सकते हो, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये हो जाता है आपका ए एक्स स्क्वेयर बी एक्स प्लस सी। ए की वैल्यू कितनी है आपकी 4 मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर हो जाती है, बी की वैल्यू 1 है, 1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स मतलब x हो जाएगा, और प्लस सी की वैल्यू कितनी है 1 है, मतलब आपका इक्वेशन कितना आ जाता है, कर लेते हैं। नेक्स्ट सम में आपका 4 एंड 1 है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरोज इक्वल्स टू कितना है 4, और प्रोडक्ट आपको कितना दिया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल्स टू कितना 1 दिया है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या है आपका, माइनस बी अपॉन ए। तो ये रहा आपका 4 इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, इसके नीचे कुछ नहीं है, देयरफॉर ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 1 हो जाती है, और बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा -4, क्योंकि वेरिएबल कभी भी नेगेटिव नहीं होते। और यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, क्या फॉर्मूला है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल्स टू सी बाय ए। तो ये रहा आपका, ये 1 है आपका, 1 इक्वल्स टू कितना, सी अपॉन ए की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है, तो देयरफॉर सी इक्वल्स टू कितना 1 हो जाता है। अब क्या हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म आपका ए एक्स स्क्वेयर बी एक्स प्लस सी, आप डाल दीजिए वैल्यू इसमें, ए 1 मल्टीप्लाइड बाय एक्स मतलब कितना 1 मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वेयर, प्लस बी की वैल्यू कितनी है -4 मल्टीप्लाइड बाय एक्स, प्लस सी की वैल्यू 1 है, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वेयर -4x, और ये रहा आपका +1। ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।